एक व्यू ऑन एग्रो सच एज इंसेक्टिसाइड इंडिया, बेयर कॉप, कावेरी, 10 साल के कंसोलिडेशन के बाद में कुछ तेजी आती हुई दिख रही है। एग्रो सेक्टर के मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं। कैसा दिख रहा है सर इंसेक्टिसाइड इंडिया या बेयर कॉप क्रॉप? सर देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल की बात करें, थोड़ा सा स्लो लेकिन स्टेडी चलेगा। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ में इसके अंदर में कुछ अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं 1-1.5 साल के लिए। उसके बाद की बाद में देखेंगे, बट कंपेयर टू अदर सेक्टर जो एक वॉलेटिलिटी दिखेगी, स्पाइक दिखेगी, वो एग्रो सेक्टर पे स्पाइक नहीं दिखेगी। बट हाँ, मैं ये बोलूंगा कि इसके अंदर में कछुए की चाल दिखेगी, कंसिस्टेंसी दिखेगी। आप अगर बेयर कॉर्पोरेट हो या कावेरी हो या फिर आप और भी किसी एग्रो सेक्टर की कंपनी में, बिकॉज एग्रो सेक्टर के अंदर देखिए केमिकल से भी रिलेटेड हो जाता है। केमिकल सेक्टर को लेकर मैं बुलिश हूँ, लेकिन एग्रो सेक्टर के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि ये कंसिस्टेंट वे में स्लो बट स्टेडी ये मूव करता जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे स्टॉक बुरे नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन हम जब कंपेयर करते हैं कि आरओआई हमें दूसरे स्टॉक के कंपैरिजन में यहाँ क्या मिल रहा, हो सकता है आपको यहाँ पर आरओआई थोड़ा कम दिखे, तो इसका इंपैक्ट ये भी होगा कि मार्केट में अगर कभी कुछ ऐसी घबराहट आएगी तो इसके अंदर में उस इंपैक्ट भी कम ही दिखेगा एग्रो सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि मार्केट 200 पॉइंट गिर रहा है तो बाकी स्टॉक की तरह ये भी 200 पॉइंट गिर जाए या 100 पॉइंट गिर जाए। हो सकता है अगर ये उठ रहा है 10 पॉइंट तो ये गिरने में भी 2 ही पॉइंट फिर गिरेगा। तो इस तरह से ये एग्रो के अंदर में स्लो और स्टेडी मूवमेंट की वजह से आप इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं जी। लेकिन अभी चुनाव के बाद, नतीजों के बाद और नतीजों का एक शेकअप जो रहा है सरकार के लिए, उसके बाद कुछ एक चीजें कहीं तो फोकस मिडिल क्लास और एग्रीकल्चर, किसान, खेती सब कुछ हो रहा है। सबसे पहला ऐलान ही कुर्सी पे बैठते ही, ठीक है, तो उसका असर अभी ये केवल बहुत शॉर्ट टर्म है। उन सबका इंपैक्ट आने में सर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। उन सबका इंपैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बोला कि ये स्लो और स्टेडी चलेगा बट चलता जाएगा। ठीक है, और उसमें फिर अगर टाइम लगेगा तो मैं उस हिसाब से अगर एक पॉइंट उसमें ऐड करूं तो वो थोड़ा सा संशय जो है वो मानसून को लेकर के भी है। इस बात, जिस तरीके का डिलेज है मानसून के अंदर में, जिस तरीके की चीजें अभी तक संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं, और अगर ये ऐसा ही रहा तो उसका भी असर कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो ये जो अभी स्पाइक आई है, ये इसकी वजह से कहीं भ्रमित ना हो, वो भी शायद एक चीज है जो नितिन जी कह रहे हैं कि कहीं अभी थोड़ा संभाल के काम करना होगा। बिल्कुल सर, देखिए इस बार का मानसून जो है कंपेयर टू प्रीवियस फ्यू इयर्स वो कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है। इसीलिए जो है सो मैं एग्रो सेक्टर को लेके बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो रहा हूँ। नो डाउट फूड इंडस्ट्री के अंदर में जो है सो प्राइसेस बढ़ेंगे, डेफिनेटली है कि जब सप्लाई नहीं आएगा, डिमांड रहेगा, तो जो स्टॉक हमारे पास है पहले के उसको लेकर के ही दाम बढ़ेंगे। लेकिन उसका इम्पैक्ट एग्रो सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उस पर नहीं पड़ेगा। मानसून इस बार थोड़ा खराब होने वाला है जी। ठीक है, तो ये एग्रो सेक्टर और मानसून को लेकर के किस तरीके की चीजें हैं, क्या असर हो सकता है वो बता दिया नितिन जी ने।